ओम शांति। भारत में प्राचीन काल से ही गुरुओं की भूमिका काफ़ी अहम रही है। चाहे प्राचीन कालीन सभ्यता हो या आधुनिक दौर, समाज के निर्माण में गुरुओं की भूमिका अहम मानी गई है। गुरु पूर्णिमा यह ज्ञान की आराधना का पर्व है। ज्ञानी अर्थात गुरु, जो गुरु के प्रति निष्ठा और श्रद्धा भाव, समर्पण भाव है, ये उसका पर्व है। गुरु अर्थात गति, सद्गति देने वाला। गुरु अर्थात अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला। गुरु अर्थात जीवन को संयम नियम के प्रमाण चलना सिखाने वाला। गुरु तो दुनिया में अनेक है, जो हमें कदम कदम पर कुछ न कुछ सिखाते हैं, परंतु उन सभी गुरुओं का सतगुरु, परम सतगुरु वह कौन है? हम गुरु की महिमा में एक गीत अक्सर सुनते हैं, जिसमें गुरु के प्रति भावनाएं, श्रद्धा, आस्था और गुरु की वास्तविक परिभाषा क्या है वह दर्शाई गई है। वह गीत हम सुनते आए हैं। ओमकार स्वरूपा सद्गुरु समर्था, अनाथांचा नाथा, तुझ नमो तुझ नमो। अर्थात गुरु, सतगुरु वो है जो ओमकार स्वरूप अर्थात निराकार ज्योति स्वरूप है, और साथ ही साथ वह सर्वशक्तिवान है, ज्ञान दाता है, जो ज्ञान से हमें अंधकार को दूर करके और मार्ग प्रशस्त करता है। सतगुरु अर्थात सत्य मार्ग प्रशस्त करने वाला। अनाथांचा नाथा अर्थात अनेक मनुष्य आत्माएं, संसार की हर मनुष्य आत्मा का वो पिता है, और पिता अपने बच्चे को सदैव अच्छी राह पर चलना सिखाता है। गुरु अर्थात हमें ज्ञान देने वाला, वो परम पिता परमात्मा ज्योति स्वरूप, जो तेजस्वी है, जो गुणों में सुंदर है, जिसका कर्तव्य सर्व मनुष्य आत्माओं का कल्याण करना है। उसी के लिए हम कहते हैं वो सत्यम शिवम सुंदरम है। साथ ही साथ हम एक बात और सुनते आए हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ब्रह्मा, तो ब्रह्मा का कार्य क्या है? स्थापना करना। अब परमात्मा परम सतगुरु भी हमें सिखाते हैं कि गुरु ब्रह्मा की तरह अपने जीवन के अंदर स्थापना का कार्य अर्थात अच्छे नए विचार, अच्छे संस्कार, अच्छा स्वभाव, उसको स्टैब्लिश करो, स्थापना करो। और उसके साथ साथ गुरु विष्णु, तो विष्णु का कार्य है पालना करना। अर्थात जो हमने संस्कार बनाए, जो हमने अच्छे संकल्पों की रचना की, स्थापना की, अब उसकी पालना करना अर्थात प्रतिपल उस पर ध्यान देना, ताकि वो अपने कार्य में सफल हो सके। तो विष्णु के समान हमें उन अच्छे कार्यों की पालना करना। और फिर तीसरा है महेश्वरा, गुरु महेश्वरा अर्थात शंकर। ये शंकर जी की यादगार बताई जाती है। तो वास्तव में उनके कहने का भावार्थ ये है कि शंकर जी ने तपस्या की, साधना की, तब बुराई का अंत हुआ। तो हमें भी जो भी कला, जो भी गुण, जो भी बात हम सीख रहे हैं, उसके लिए साधना की आवश्यकता है, और साधना का कभी अंत नहीं होता। तो जब हम इस साधना को करते करते आगे बढ़ते हैं, तो हमारे भी अंतर की बुराइयां खत्म होने लगती है, उसका नाश होने लगता है,
और हमारे जीवन के अंदर ज्ञान का प्रकाश फैलता जाता है। और परम ब्रह्म अर्थात वो परमात्मा शिव जो सबके सतगुरु है, जो सबके सद्गति दाता है, वे सद्गति दाता अभी हमें ये ज्ञान दे रहे हैं, ये समझ दे रहे हैं कि हमारे अंदर कौन सी बुराइयां हैं। अहंकार जो सबसे बड़ा आज मानव का शत्रु बन चुका है। अपने अंदर में गुरु के प्रति भावना ज़रूर हो, परंतु गुरूर नहीं हो। अगर गुरूर होता है तो वो आगे बढ़ नहीं सकता, ज्ञान का प्रकाश जीवन के अंदर नहीं आ पाता और एक कदम भी आगे बढ़ना असंभव सा हो जाता है। मुझे एक छोटी सी बात, एक छोटी सी कहानी के रूप में याद आती है। एक बार एक शिष्य को गुरु जब सिखाते थे बड़ा अच्छा लगता था, लेकिन उसे लगा कि मैं गुरु से सीखकर बहुत अच्छा होशियार बन गया हूँ, तो क्यों नहीं मैं गुरु की परीक्षा लूँ। और उसने गुरु के सामने अपने मुट्ठी में एक तितली को हाथ में पकड़ा और मुट्ठी बंद की और गुरु से कहा कि बताइए गुरुवर, आप तो बहुत ज्ञानी हो, आप बहुत होशियार हो, आप कई बातों को पहले से जान लेते हो, तो बताइए मेरे इस मुट्ठी के अंदर जो तितली है वो जिंदा है या मर गई। उसने सोचा यदि गुरु कहेगा जिंदा है तो मैं उसे थोड़ा सा मसल दूंगा और मार डालूंगा और गुरु को गलत साबित कर दूंगा। यदि गुरु ने कहा वो मृत है तो मैं मुट्ठी खोल दूंगा और वो उड़ जाएगी, तो वो दिखाई देगा कि गुरु के पास पूर्ण ज्ञान नहीं है। गुरु तो उससे बहुत आगे थे, समझदार थे, और उन्होंने उसे बहुत सुंदर जवाब दिया। कहा कि ये तितली का जीवित रहना या मरना ये तुम्हारे अपने हाथ में है। शिष्य को लज्जा आ गई और वो उनके चरण छूता है और कहता है कि मुझे माफ़ करना। तो गुरु का ज्ञान ज़रूरी है, पर उस ज्ञान का गुरूर कभी नहीं रखना। ये गुरु पूर्णिमा हमें ये ज्ञान देती है कि जो ज्ञान देने वाले हैं उनके प्रति कभी भी ऐसी भावनाएं नहीं रखें। गुरु पूर्णिमा हमें ये सिखाती है कि गुरु के प्रति आदर, गुरु के प्रति भावना, गुरु के प्रति श्रद्धा, और वो श्रद्धा, वो भावना यदि हम उस परम सतगुरु में रखते हैं तो वो परम सतगुरु भी हमारे अंतर की बुराइयों को निकालता है, अर्थात निकालने का सामर्थ्य देता है। साधना के बल से हमें वो सामर्थ्य मिलता है और तब शिष्य गुरु को दक्षिणा देता है। तो दक्षिणा शब्द का अर्थ क्या है? दक्षिणा कोई हमने वस्तु दे दी, भेंट दे दी, यही दक्षिणा नहीं है। और ये ऐसी दक्षिणा गुरु चाहते भी नहीं है। गुरु को कौन सी दक्षिणा चाहिए? तो दक्षिणा शब्द में ही इसका भावार्थ छिपा है। द अर्थात दान और क्षिण अर्थात कमज़ोरी, कमी, हमारे अंतर की खामियां। अगर हम साधना करते हैं तो हमारे अंतर की कमियां जो है वो दान में परमेश्वर को, परम सतगुरु को दे देते हैं और उसके बदले वो हमें इतना सामर्थ्य देता है जो स्नेह शक्ति के आधार पर वो हमारे अंदर परिवर्तन की शक्ति रखता है और हमारे अंदर बुराइयों का स्थान अच्छाइयाँ और गुण ले लेते हैं। इसीलिए इस गुरु पूर्णिमा पर भी आप सभी अपने अंतर की कोई न कोई कमी, कमजोरी गुरु के आगे दान अर्थात तपस्या के, साधना के बल से उसे ख़त्म करेंगे और अपने अंदर ज्ञान का दीप जागृत करेंगे और सदा ही उस दीप का ध्यान भी रखेंगे कि जो मैंने अपने जीवन के अंदर संकल्प किए, जो मैंने नए संस्कार लाने के लिए कुछ प्रेरणाएं प्राप्त की, उन प्रेरणाओं को पूरा करके और जब दिखाते हैं
तो यही सच्चे अर्थ में गुरु को गुरु दक्षिणा होती है। समस्त संसार के सभी गुरुजनों को एवं परम सतगुरु परमात्मा को गुरु पूर्णिमा की कोटि कोटि वंदन करती हूँ, बधाई देती हूँ, नमन करती हूँ। ओम शांति।